अच्छा, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस और इसको हम कर लेते हैं यहाँ से ओपन। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ से हम जो है वो ब्लैंक डाटाबेस लेते हैं, ब्लैंक डाटाबेस ले लेंगे और ये लिखा हुआ है फाइल नेम और यहाँ से हम इसका जो है वो पाथ चेंज करेंगे कि कहाँ पर सेव करना है। डेस्कटॉप पर सेव करेंगे और इसको मैं लिखता हूँ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम HMS लिख दिया और इसको ओके कर देते हैं और क्रिएट करते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये ऐसे ही आता है, हर दफ़ा ऐसे ही आएगा और ये हमारा डाटाबेस जो है वो यहाँ पर सेव होना स्टार्ट होगा डेस्कटॉप में। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करना है जिसका नेम होगा पेशेंट ऐड। ठीक है, हम यहाँ पर जाते हैं और इसका व्यू चेंज करते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं टेबल का और इसको मैं लिखता हूँ patient_add। पेशेंट ऐड का डाटाबेस है और इसको कर देते हैं ओके। अब ये डिज़ाइन व्यू में आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना है, पेशेंट आईडी हमारे पास आएगी, इसको मैं लिखता हूँ पेशेंट आईडी और इसको ऑटो नंबर की बजाय हम नंबर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने जो भी सिलेक्शन की है डाटा टाइप की, नंबर की है, ये आपने माइंड में रखना है क्योंकि जब हमने इस प्राइमरी की का रिलेशन फॉरेन की के साथ करना है तो दोनों की डाटा टाइप जो है ना वो सेम होनी चाहिए। अगर इसमें नंबर है ना तो उसमें भी नंबर ही होना चाहिए, फिर ये रिलेशन क्रिएट होगा। अच्छा, पेशेंट आईडी के बाद हमारे पास है नेम और नेम को हम लिख देते हैं यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट, इसमें लिखता हूँ पेशेंट नेम, पेशेंट नेम और ये इसको शॉर्ट टेक्स्ट कर लेते हैं। और इसके बाद हमारे पास है CNIC और सेल नंबर, CNIC ये भी शॉर्ट टेक्स्ट में देते हैं और सेल नंबर ये भी शॉर्ट टेक्स्ट ही होगा। अगर आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करनी है ना तो वो भी हम लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन इस तरह से होती है कि ये पेशेंट नेम है, इसमें लिख दें दिस इंक्लूड पेशेंट नेम, दिस इंक्लूड पेशेंट 14 डिजिट CNIC नंबर विदाउट डैश या विद डैश, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन हम दे देते हैं। और यहाँ पर लिखते हैं कि सेल नंबर हम टाइप करेंगे विद ज़ीरो स्टार्टिंग में या विदाउट ज़ीरो या उसमें स्लैश लगानी है या नहीं लगानी, तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं कि अगर हमने कुछ इंस्ट्रक्शन देनी है। इसके बाद एज एड्रेस, एज यहाँ पर आएगी, एज नंबर्स में आ जाती है हमारी और एड्रेस आ जाएगा शॉर्ट टेक्स्ट। ठीक है, बल्कि इसको लॉन्ग टेक्स्ट करते हैं, थोड़ा सा लंबा होता है एड्रेस। और डिज़ीज़ आ जाएगी हमारी, डिज़ीज़ इसमें ऐसे ही आ जाएगी और उसके बाद आएगा डॉक्टर कंसर्न डॉक्टर। ठीक है, कंसर्न डॉक्टर के लिए हमने जो है वो यहाँ पर लुकअप करना है। ठीक है, लुकअप करने के लिए हम जो है वो यहाँ एक दफ़ा इसको छोड़ देते हैं, हमने बाद में इसको लिंक करना है जहाँ से हमने डॉक्टर का डाटा लेना है। ठीक है, अभी मैं इसको फ़िलहाल जो है वो शॉर्ट टेक्स्ट रहने देता हूँ। लास्ट में हमारे पास क्या था, वार्ड नंबर। वार्ड नंबर में डाटा ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाएंगे, लुकअप विज़ार्ड में जाएंगे और यहाँ पर आई विल टाइप द वैल्यू आई वांट। ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पर मैं वैल्यू जो है ऐड कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ सबसे पहले एमरजेंसी रूम। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं वार्ड नंबर 1, फिर लिख लेते हैं वार्ड 2, फिर वार्ड 3 और ऑपरेशन रूम, बस इतने काफ़ी है। ठीक है, इसको नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पर फिनिश करते हैं। अब यहाँ पर जब वार्ड नंबर की सिलेक्शन करेंगे तो लिस्ट बन चुकी है, लेकिन डॉक्टर की सिलेक्शन के लिए हम टेबल क्रिएट करेंगे और उसका इसके साथ लिंक करेंगे। ठीक है, इसको कर देता हूँ मैं यहाँ पर सेव। ठीक है, अब इसको कर देते हैं क्लोज, ये हमारा टेबल कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्रिएट करते हैं एक और टेबल और उस टेबल का नाम होगा डॉक्टर्स का नेम। ठीक है, टेबल में जाते हैं और इसको हम करते हैं डिज़ाइन व्यू में, इसका नाम लिखता हूँ डॉक्टर_नेम, ओके कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डॉक्टर आईडी आएगी, ऑटो नंबर रहने देते हैं इसको। इसके बाद हमारे पास आएगा डॉक्टर का नेम और पेशेंट आईडी, डॉक्टर नेम
डॉक्टर नेम शॉर्ट टेक्स्ट ठीक है और पेशेंट आईडी। अब पेशेंट आईडी जो है वो हमारे पहले वाले टेबल के अंदर प्राइमरी की थी, यहाँ पर हमारी बन गई फॉरेन की। ये पेशेंट आईडी हमने इस डॉक्टर नेम के अंदर लिखी इसी वजह से है क्योंकि हमने इसका लिंक क्रिएट करना है, और ये प्राइमरी की है, यहाँ पर फॉरेन की है। दोनों की टाइप मैंने आपको बताई थी कि हमने नंबर्स रखनी है, तो इसको भी हम नंबर्स में सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। ये टाइप सेम होगी तो रिलेशनशिप बनेगा। अगर वहाँ पर ऑटो नंबर है तो यहाँ पर नंबर कर दिया तो रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होगा। ये बात हमेशा आपने ध्यान में रखनी है। इसको सेव करता हूँ और इसको हम कर देते हैं यहाँ पर क्लोज। दो टेबल्स हमारे पास बन चुके हैं। पेशेंट ऐड वाला टेबल है, ठीक है। इसका डिज़ाइन व्यू ओपन करते हैं और यहाँ पर जो कंसर्न डॉक्टर है ना, अब मैं इसके लिए लुकअप कर लेता हूँ। लुकअप विजिट करेंगे और आई वांट द लुकअप फील्ड, ठीक है। इसको नेक्स्ट करता हूँ। अब ऊपर वाली वैल्यू ली है मैंने, नीचे वाली ली। नीचे वाली में होता ये है कि वो वैल्यू लेनी है जो मैं टाइप करूँगा। यहाँ पर ये होगा कि वो वैल्यू लेनी है जो कि मैं टेबल के ज़रिए दूंगा। नेक्स्ट करके कौन सा टेबल है, डॉक्टर का टेबल है ये ऊपर वाला, ठीक है। नेक्स्ट करूँगा और इसको कर देते हैं हम डॉक्टर का नेम। हमने टेबल की सिलेक्शन की है कि कंसर्न डॉक्टर यहाँ से लेना है, और यहाँ से लेने के बाद लेना कौन सा है, इन तीन फील्ड में से डॉक्टर का नेम लेना है सिर्फ, ठीक है। डॉक्टर का नेम लेके नेक्स्ट करूँगा और इसको जो है वो हम नेक्स्ट करके फिनिश कर देते हैं। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास इस कंसर्न डॉक्टर में वही वाला जो है वो टेबल आ जाएगा। मैं करता ये हूँ कि अब यहाँ पर डॉक्टर नेम में से नेम में कुछ डॉक्टर ऐड कर लेते हैं। पहले डॉक्टर इसमें ऐड करते हैं हम शर्मा, ठीक है। नाम सुना हुआ डॉक्टर शर्मा का। पेशेंट आईडी 1 लिख देता हूँ और उसके बाद डॉक्टर हम्माद और पेशेंट आईडी 2 कर देते हैं। फिर डॉक्टर आसिफ, पेशेंट आईडी 3 कर देते हैं। बस 3 डॉक्टर्स काफ़ी हैं, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं। अब हमने यहाँ पर टेबल क्रिएट कर लिया है। अब इस टेबल के अंदर जो हम अब लिंक क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। टेबल क्रिएट किया है और डॉक्टर्स के अंदर मैंने कुछ डॉक्टर ऐड कर दिए हैं, बस, ठीक है। यही काम किया। अब हम जाएंगे डेटाबेस टूल के अंदर, रिलेशनशिप में दोनों टेबल्स हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। और इनका रिलेशनशिप यहाँ पर डॉक्टर आईडी का कंसर्न डॉक्टर के साथ किया हुआ है, ठीक है। हम इसको जो है वो इस साइड पे कर लेते हैं। यहाँ पर डॉक्टर कंसर्न डॉक्टर का रिलेशन डॉक्टर आईडी के साथ है, ठीक है। हमने यहाँ पर जो रिलेशनशिप क्रिएट करना था वो बेसिकली पेशेंट आईडी का पेशेंट आईडी के साथ करना था, तो ये रिलेशनशिप यहाँ से डिलीट कर देते हैं और पेशेंट आईडी का लिंक हम पेशेंट आईडी के साथ क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये 1 to many रिलेशनशिप होगा, ये लिखा होगा है। समझ लगी बात की। वहाँ पर प्राइमरी की थी, वहाँ पर फॉरेन की है, और इन दोनों का जो है हम यहाँ पर रिलेशनशिप क्रिएट कर देते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है? इसमें जो है ना वो हमने आई थिंक डाटा ऐड जो कर लिया ना, उस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। इसका डाटा जो है वो हम डिलीट कर लेते हैं। होगा तो नहीं अब इस टेबल को ही हम जो है वो यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। डाटा रिलेशनशिप पहले क्रिएट करते हैं और डाटा जो है वो बाद में ऐड करते हैं। मैंने डाटा पहले ऐड कर दिया था, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम आई है। टेबल ही मैंने डिलीट कर दिया कि ये वाला सेकंड वाला। हम इसको दोबारा क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर क्रिएट में जाकर टेबल और इसको डिज़ाइन व्यू में लेकर चलते हैं। इसका नेम क्या रखा हुआ था हमने, डॉक्टर अंडरस्कोर नेम, और इसका यहाँ पर व्यू चेंज करके डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। सबसे पहले था डॉक्टर आईडी और उसके बाद हमारे पास था डॉक्टर नेम और इसके बाद हमारे पास था पेशेंट आईडी। ये हमने फ़ौरन की रखी थी, इसको नंबर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इसको सेव कर लेते हैं। अब हम जाते हैं डेटाबेस टूल में, रिलेशनशिप में। अब इसका जो है वो रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये पेशेंट आईडी के साथ रिलेशनशिप,
और सबसे पहले एक और काम कर लेते हैं यहाँ पर, ये जो हमने लुकअप विज़िट किया था इसके लिए उसको भी ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि ये ना हो कि फिर से कोई प्रॉब्लम आ जाए। जो हमने ये पेशेंट कंसर्न का जो ये लिस्ट क्रिएट की थी ना, ये हमने उस टेबल से लुकअप करने के लिए किया था, इसको भी देख लेते हैं। लेकिन रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, हो सकता है हो जाए इसका रिलेशन इसके साथ, और इसको ये तीनों ऑप्शन एक्टिव करके क्रिएट कर लेते हैं। अब ये रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ये पेशेंट आईडी का के साथ लिंक है। रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए सबसे पहले टेबल्स क्रिएट करने हैं और साथ ही रिलेशनशिप बना देना। ये नहीं हमने करना कि हम जो है वो डाटा ऐड करें, डाटा बाद में ऐड करना है, फिर वो जैसे ये प्रॉब्लम आई थी ना वैसे प्रॉब्लम आ जाती है, डाटा नहीं ऐड करना, ठीक है। अब हम इस रिलेशनशिप को करते हैं कंट्रोल एस के साथ सेव और इसको कर देते हैं क्लोज। हमारा रिलेशनशिप जो है वो इस वक्त क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब हम जो है वो यहाँ पर पेशेंट ऐड में पेशेंट को ऐड करते हैं, लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर भी ऐड करते हैं। अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। सबसे पहले लिखा था डॉक्टर शर्मा और पेशेंट आईडी 1। इसके बाद हमने यहाँ पर जो है वो बल्कि हम इसका फॉर्म क्रिएट करते हैं डायरेक्टली। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ लग गई ना। हमने 2 टेबल क्रिएट किए हैं सिर्फ और कुछ भी नहीं किया, एक डॉक्टर नेम का और पेशेंट ऐड का। अब जब हमने फॉर्म क्रिएट करना है ना यहाँ से, तो हमने जिस टेबल का फॉर्म बनाना है ना उस टेबल की सिलेक्शन करनी है। ये डॉक्टर नेम का टेबल है और ये पेशेंट ऐड का टेबल है। हमने जब पेशेंट आएगा तो इसमें ऐड करना है ना, जिसमें पेशेंट ऐड लिखा हुआ है। तो हमने करना यह है कि इसी टेबल के ऊपर क्लिक करना है और फॉर्म के अंदर जाना है, ठीक है। दूसरे वाला टेबल नहीं लेना, जिस टेबल में डाटा जाएगा वो टेबल सेलेक्ट करना है और फॉर्म पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये फॉर्म जनरेट हो जाएगा। हम इसको जो है वो इसका व्यू चेंज करेंगे और इसको डिज़ाइन व्यू में लेके चलते हैं। डिज़ाइन व्यू में यहाँ पर हम जो है पेशेंट ऐड की बजाय लिखते हैं ऐड न्यू पेशेंट, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो हम अगर कुछ और एडिशन करना चाहते हैं वो भी कर लेते हैं। फॉर्म डिज़ाइन के अंदर जाते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि हमारे पास जो है ना वो फॉर्म की चीज़ें लग जाएँ। यहाँ पर हम जो है वो बटन वगैरह ऐड कर लेते हैं। ये वाले बटन हैं, ठीक है। एक बटन मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ रिकॉर्ड को सेव करने का, रिकॉर्ड ऑपरेशन और सेव रिकॉर्ड। नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे, बल्कि इसमें टेक्स्ट लेते हैं सेव रिकॉर्ड का, ठीक है। ये सेव रिकॉर्ड का बटन आ गया हमारे पास। इसके बाद एक और बटन ले लेते हैं हमारे पास। और कौन से बटन हमने ऐड किए थे, इसको नेक्स्ट करने के लिए एक बटन ले लेते हैं यहाँ पर रिकॉर्ड ऑपरेशन नेविगेशन है, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड या गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, इसमें लेते हैं। नेक्स्ट करेंगे और इसको फिनिश कर देते हैं। ये वाला बटन जो है वो हम इस साइड पे ले आते हैं। एक और बटन क्रिएट करते हैं, ये नेक्स्ट के लिए था, अब हम जो है वो बटन बैक के लिए करते हैं। गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड, नेक्स्ट कर देंगे और इसको फिनिश कर देंगे। ये 2 बटन हमने ऐड कर लिए। नेविगेशन बटन इनको कहते हैं, रिकॉर्ड आगे करने के लिए और पीछे करने के लिए, ठीक है। एक और बटन ऐड करते हैं सेव रिकॉर्ड के अलावा न्यू रिकॉर्ड के लिए। यहाँ पर लेता हूँ मैं और रिकॉर्ड ऑपरेशन में जाते हैं, ऐड न्यू रिकॉर्ड, नेक्स्ट और फिनिश। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये इतने से बटन काफ़ी है एक दफ़ा, ठीक है। अब हम जो है वो इस फॉर्म को कर लेते हैं कंट्रोल एस के साथ सेव, और इसको मैं लिखता हूँ ऐड न्यू पेशेंट फॉर्म। एंटर प्रेस किया और ये फॉर्म के अंदर यहाँ पर सेव हो चुका है, ठीक है। अब हमने जो है वो यहाँ पर क्लिक करके अपना डाटा जो है वो ऐड कर लेना है, ठीक है। ये हमारे पास वार्ड नंबर आ रहे हैं यहाँ पर जो हमने ऐड किए हैं, ठीक है। और डॉक्टर हमारे पास यहाँ पर नहीं आ रहा। यहाँ पर हम डॉक्टर का नेम जो है वो लिख लेते हैं। एक पेशेंट ऐड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पेशेंट नेम लिखता हूँ कोई भी मैं, एम अली, और CNIC लिख लेते हैं। सेल नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2-4 रिकॉर्ड हमें ऐड करने पड़ेंगे और इसकी एज हम लिख लेते हैं 22। एड्रेस
भी लिख लेते हैं। यहाँ पर डिजीज़ इसकी क्या लिखें, फीवर, और कंसर्न डॉक्टर यहाँ पर अभी हमने ऐड कोई नहीं किया डॉक्टर, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं डॉक्टर नेम डॉक्टर शर्मा, और वार्ड नंबर हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1, और इसको कर लेते हैं यहाँ पर सेव रिकॉर्ड, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड सेव हो चुका है, देख लेते हैं पेशेंट ऐड के अंदर जाकर ये रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर सेव हो चुका है, ठीक है। ये डॉक्टर शर्मा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, ये लिस्ट में ऐड हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर चाहें तो डॉक्टर नेम के अंदर जाकर भी कुछ डॉक्टर्स ऐड कर लेते हैं। अगर तो ये कर दे डॉक्टर अली, और इसमें ऐड करते हैं डॉक्टर अहमद, डॉक्टर बिलाल, इतना से काफ़ी है सेव। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर डॉक्टर्स ऐड कर लिया ना, तो अब हम फॉर्म के अंदर देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारे यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें डॉक्टर्स आ रहे हैं सारे के सारे, यही आपने पूछा था ना। अब हमारे पास एक मज़ीद नया डॉक्टर आएगा तो हम इस डॉक्टर ऐड करने वाली साइड पे ऐड करेंगे और हमारे पास यहाँ पर वो डॉक्टर आ जाएगा, ठीक है। ये लिस्ट अपडेट होती रहेगी, और ये जो वार्ड नंबर वाली लिस्ट है ये अपडेट नहीं होगी, ये एक ही दफ़ा में बन चुकी है, लेकिन ये लिस्ट जो है वो अपडेट करते रहेंगे हम। यहाँ पर एक रिकॉर्ड हमने ऐड कर लिया है, बस एक काफ़ी है, ठीक है। क्वेरी हम लगा लेते हैं, बल्कि एक और रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं ताकि हम दो डॉक्टर्स का रिकॉर्ड ऐड करते हैं। पहला हमने ऐड किया डॉक्टर अहमद का, अब हम न्यू रिकॉर्ड में जाते हैं और एक और रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर इसको कहता हूँ मैं 3, पेशेंट नेम हम लिख लेते हैं गजनफर, और इसका CNIC लिख लेते हैं, सेल नंबर लिख लेते हैं, एज 25, एड्रेस न्यू कर दिया मैंने इसको, इसकी डिज़ीज़ फीवर लिख देते हैं। इसको डिज़ीज़ के हिसाब से भी हम क्वेरी लगा सकते हैं कि फ़ीवर वाले बंदे सेपरेट हो जाएं और टाइफाइड वाले सेपरेट हो जाएं, इस तरह से, ठीक है। वो अपनी मर्ज़ी है, क्वेरी जहाँ मर्ज़ी लगा लें। पहले डॉक्टर अहमद का रिकॉर्ड था, अब डॉक्टर अली का रिकॉर्ड लेते हैं, वार्ड नंबर 1। अच्छा, क्वेरी वार्ड के हिसाब से भी लग सकती है कि वार्ड 1 के पेशेंट सेपरेट हो जाएं, वार्ड 2 के सेपरेट हो जाएं। जो एमरजेंसी वाले हैं वो देख सकते हैं कि हम कितने हैं, वार्ड 1 में कितने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस रिकॉर्ड को सेव कर लेते हैं। बेसिकली होता यही है कि 3-4 क्वेरीज लगी होती हैं, हमें पता चलता रहता है कि वार्ड 1 में कितने मरीज़ हैं, वो सारे सेपरेट आ जाते हैं। फिर डॉक्टर अहमद के अंडर कितने मरीज़ आ रहे हैं वो उसके सेपरेट हो जाते हैं। फिर जो है वो हम इसी हिसाब से जो है वो सारा डाटा चेक करते रहते हैं। हर बंदे के पास उसका मुतलका डाटा जाता है। मतलब अगर 5 डॉक्टर्स हैं ना और सिस्टम ऑनलाइन है, तो डॉक्टर अहमद का रिकॉर्ड उसके पास आता है कि अगर कोई नया पेशेंट ऐड हुआ और उसके पास रेफ़र कर दिया गया तो उसके पास अपडेट हो जाता है रिकॉर्ड कि ये डॉक्टर ने इसको भी है ना चेक करना है। तो इस तरह से रिकॉर्ड जो है वो अपडेट करते रहते हैं और क्वेरीज लगी होती हैं। अब हमने यहाँ पर फॉर्म क्रिएट किया ना, तो अब मैं क्रिएट में जाऊँगा और अब हम यहाँ पर जो है वो क्वेरी डिज़ाइन कर लेते हैं। क्वेरी हमने फिर से डिज़ाइन करनी है पेशेंट ऐड के टेबल में। याद रखिए कि आपने यहाँ पर किसी पर क्लिक नहीं करना, हमेशा उस टेबल पर क्लिक करना है जिससे जो हमारा पेरेंट टेबल है। हमने इसका फॉर्म क्रिएट करना था तो पेरेंट टेबल पर क्लिक किया, जिस टेबल पर क्लिक करेंगे उसी का फॉर्म क्रिएट होगा। इस टेबल पर क्लिक किया तो इसका फॉर्म क्रिएट हो रहा है। अब क्वेरी लगानी है तो इसी फॉर्म की क्वेरी लगानी है। सारा रिकॉर्ड हमारे पास आएगा, उसमें हम जब क्वेरी लगाएंगे ना तो उसका डाटा सेपरेट हो जाएगा। हम पेशेंट ऐड की क्वेरी लगाएंगे और क्वेरी विजिट में जाएंगे। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर सिंपल और ओके कर देते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हम ऐड करना चाहते हैं क्वेरी में। सबसे पहले मैं कहता हूँ पेशेंट का नेम मेरे पास आए और उसकी एज आ जाए और उसका एड्रेस ना आए, उसकी डिज़ीज़ आए, कंसर्न डॉक्टर आए और वार्ड नंबर आए, ठीक है। इसको नेक्स्ट करते हैं। ये अब याद रखना है कि आपने कौन कौन चीज़ें क्वेरी में ऐड की हैं। नेम, एज, डिजीज़, डॉक्टर और वार्ड, 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं। नेक्स्ट किया और इसको फिनिश कर दिया। अब ये क्वेरी लग चुकी है। इसको मैं सेव करता हूँ। ये क्वेरी है और इसको जो है वो हम अब डिज़ाइन व्यू में ओपन करते हैं, ठीक है। क्वेरी में जाएंगे और इसका जो है वो हम यहाँ पर व्यू चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं यहाँ पर और इसको डिज़ाइन व्यू में ले चलते हैं। अब ये जो हमने टेबल के चीज़ें ऐड की थी वो यहाँ पर ऐड हैं।
हमने अब लगानी है इन पे क्वेरी। मैं कहता हूँ कि ये जो कंसर्न डॉक्टर है उसके हिसाब से क्वेरी लगे। और यहाँ पर जो क्राइटेरिया है ना, ये वाला मेरे पास, ये वाला, इसके अंदर हम डबल कोट्स में लिखेंगे डॉक्टर का नाम जिसके हिसाब से हमने क्वेरी लगानी है। अब मुझे डॉक्टर का नाम भूल गया, वो यहाँ से हम जो है डॉक्टर अली एक ऐड किया था हमने, एक डॉक्टर अहमद किया था ऐड। यहाँ पर जाते हैं और डबल कोट्स के अंदर हम लिख लेते हैं ये डॉक्टर का नाम और इसको कर देते हैं सेव। अच्छा, याद है कि ये क्वेरी लगी है डॉक्टर अहमद की। अब हमने करना ये है कि ये जो हमारी क्वेरी है पेशेंट ऐड क्वेरी, इसको भी हम यही नाम दे देते हैं कि ये डॉक्टर अहमद के नाम का डाटा है। ठीक है, मैं लिखता हूँ डॉक्टर अहमद डाटा, एंटर प्रेस कर देते हैं। अब इसको ओपन करके देखते हैं। सॉरी, क्वेरी में जो है वो कोड्स का प्रॉब्लम होगा। सेव करके देखते हैं। इसमें डबल कोट्स ही लगाए थे ना मैंने पहले भी। नहीं, क्योंकि हमने वहां पर भी तो स्पेस दिया हुआ ना, स्पेस का प्रॉब्लम नहीं है ये। डबल कोट्स ही लगाए थे मैंने। चले यहाँ पर डिजीज़ लिखता हूँ मैं, यहाँ पर हो सकता है सेट हो जाए फीवर, और सेव करके यहाँ पर देखते हैं। अब हाँ, ये वो क्योंकि लुकअप कर रहा था मेरे ख्याल में, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा था यहाँ पर। अब फीवर के अलग हो जाएंगे, जो क्राइटेरिया हमने दे दिया ना उसी के अलग किए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फीवर पेशेंट, फीवर के पेशेंट यहाँ पर आएंगे। एक और क्वेरी लगा लेते हैं, उसमें हम जो है टाइफाइड के पेशेंट कर लेते हैं, फिर हम क्वेरी चेंज कर लेते हैं। फिर से मैं ऐड पेशेंट पर क्लिक करूँगा, क्रिएट में जाऊँगा और क्वेरी विज़ार्ड में जाऊँगा। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जब हमने क्वेरी लगानी होती है तो पेरेंट टेबल की सिलेक्शन करनी होती है हमेशा। क्वेरी में जाएंगे, ओके करेंगे, और यहाँ से हमने पेशेंट नेम लिया था, उसके बाद क्या लिया था, एज, डिजीज़ ली थी हमने, और कंसर्न डॉक्टर, और वार्ड नंबर, नेक्स्ट और फिनिश। ठीक है, यही चीज़ें थी। अब मैं इस फिर से इस क्वेरी, ये क्वेरी है, अब डिज़ाइन व्यू में जाऊंगा और इसके यहाँ पर डिजीज़ में हम लिख देते हैं टाइफाइड, बल्कि कोरोना लिख देते हैं। चलें, ये ऐसा कर लेते हैं, कोरोना केस है ये वाला। इसको क्लोज कर दिया जी। वो हम ऐड कर लेते हैं ना, वो जब ऐड करेंगे खुद ही कैटेगराइज हो जाएगा। हमने स्टार्ट में क्वेरी लगा दी है, इसको लिखता हूँ कोरोना पेशेंट, कोरोना पेशेंट एंटर कर दिया। अब हम यहाँ पर एक कोरोना का पेशेंट ही ऐड कर लेते हैं ताकि वो हमें कैटेगराइज होकर नज़र आए। ये देखें, यहाँ पर फीवर के 2 पेशेंट नज़र आ रहे हैं ना, कोरोना का पेशेंट कोई भी नज़र नहीं आ रहा। अब हम इसको करते हैं अपडेट। ऐड न्यू पेशेंट में जाऊँगा, डाटा 5वें ऐड करूँगा और यहाँ पर ऐड कर लेते हैं बिलावल, और इसका आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर दे दिया, सेल नंबर यहाँ पर दे दिया, एज इसकी 20, एड्रेस हम देंगे यहाँ पर, और डिजीज़ में हम यहाँ पर कोरोना लिख देंगे। वहाँ पर पहले मैंने कैटेगराइज कर दिया, अब ये ऑटोमेटिकली कोरोना केस में जाएगा। ये डॉक्टर आ जाएगा अहमद, वार्ड नंबर इसको एमरजेंसी में, और सेव रिकॉर्ड। अब देखते हैं कि यहाँ पर फीवर में ये बंदा नहीं आया और कोरोना में ये बंदा आ गया। ठीक है, अब ये खुद ही ऑटोमेटिकली कैटेगराइज होगा। हमने स्टार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं। हमने टेबल क्रिएट किए, फॉर्म क्रिएट किया और क्वेरीज लगा दी। अब हमने बनानी है रिपोर्ट्स। अच्छा, रिपोर्ट्स जब हम जनरेट करते हैं तो हमारी मर्ज़ी होती है कि हम किस हिसाब से चीज़ें देखना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो है कोरोना के पेशेंट वो शो, रिपोर्ट्स यही होती है ना कि हमारे पास ओवरऑल डाटा है, और हम ज़्यादातर जो रिपोर्ट्स है ना वो हम क्वेरीज़ की ही लेते हैं, क्योंकि हमने खुद ही डाटा को कैटेगराइज किया होता है, तो हम उस हिसाब से रिपोर्ट्स लेते हैं। मैं यहाँ पर कोरोना रिकॉर्ड पे जाता हूँ, क्रिएट में जाऊँगा, क्योंकि मैंने कोरोना पेशेंट की रिपोर्ट लेनी है, तो इसी को यहाँ पर रिपोर्ट में क्लिक कर दूँगा, तो इसकी रिपोर्ट बन जाएगी मेरे पास। ठीक है, हम इसके जो है वो डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद इसकी मज़ीद सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, सेटिंग में हम क्या करते हैं, इसके ये जो टैब्स वगैरह हैं इनको छोटा बड़ा कर करना है हमने।
तो वही करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि एक हम यहाँ पर जो है ना इसको सेटिंग करने का यही होता है कि हम इसकी एक पेज के ऊपर जो है वो कंप्लीट रिपोर्ट को सेटअप कर दें। चलो ये काफ़ी है, ठीक है, सेव कर लिया। और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोरोना रिपोर्ट। अब ये कोरोना की क्वेरी के अंदर जाके मैंने क्लिक किया रिपोर्ट पर और रिपोर्ट क्रिएट कर दी, तो ये हमारे पास जो है वो रिपोर्ट के अंदर कोरोना की रिपोर्ट आ रही है। ये वही बंदा जो अभी हमने ऐड किया है। हम और पेशेंट ऐड करेंगे ऐड न्यू फॉर्म के अंदर कोरोना का, तो वो कोरोना के अंदर जाएगा और यहाँ पर हमें उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। अच्छा, सेकेंड रिपोर्ट हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं फीवर के पेशेंट की। फीवर के पेशेंट की क्वेरी पर क्लिक करेंगे, क्रिएट में जाएंगे, रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, तो ये भी रिपोर्ट हमारे पास बन जाएगी। इसको सेटिंग कर लेंगे, सेव करेंगे और इसको मैं लिखता हूँ फीवर पेशेंट और इसको ओके कर देंगे। ठीक है, ये रिपोर्ट भी हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। ये फीवर के पेशेंट की रिपोर्ट 2 बंदे हैं, कोरोना के पेशेंट की रिपोर्ट 1 बंदा है। ठीक है, और डाटा यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर कैसे आ रहा है, जो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, जो यहाँ पर ऐड करेंगे वो इस टेबल में जाएगा। ठीक है, बात की समझ लग रही है ना, ये साइकिल है कंप्लीट एक। लास्ट में हम जो है वो एक और रिपोर्ट जनरेट करते हैं जिसमें हम पेशेंट जो हमारे ऐड हो चुके हैं वो हमारे पास शो हो जाए। फिर हम ऐड पेशेंट के रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे और पेरेंट डाटा वाला हमारी मर्ज़ी है किस किस्म का डाटा हमने देखना है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सारे पेशेंट इकट्ठे भी हैं, जिसमें फीवर वाले भी हों और कोरोना वाले भी हों, फिर मेरे पास कोरोना वाले भी सेपरेट रहें और फीवर वाले भी सेपरेट रहें। मैं जैसे चाहूँ डाटा चेक कर लूँ। पेशेंट ऐड पर क्लिक करेंगे और इसकी रिपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये मेरे पास ओवरऑल तमाम पेशेंट का रिकॉर्ड आ रहा है। मैं अब करता ये हूँ कि इसकी थोड़ी सी कर लेते हैं सेटिंग इस हिसाब से इसका व्यू जाएंगे और डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद मैं कहता हूँ कि इसका पेशेंट आईडी जो है वो मुझे शो ही ना हो, इसको डिलीट कर देते हैं। इसका CNAC भी ना शो हो, इसका सेल नंबर भी ना आए मेरे पास, एड्रेस भी ना आए, क्योंकि ये सारा कुछ मेरे पास है पहले से। वार्ड नंबर, डॉक्टर, डिजीज़ और एज आए बस, और कुछ भी ना आए। Ctrl+S के साथ सेव करेंगे और मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये कोरोना रिपोर्ट है, ये फीवर रिपोर्ट है, यहाँ पर लिखता हूँ ऑल पेशेंट रिपोर्ट और इसको एंटर कर लेते हैं। ठीक है, अब मेरे पास ये 3 चीज़ें आ गई हैं रिपोर्ट। यहाँ से डाटा ऐड करना है हमने, ऐड करने के बाद फीवर का डाटा यहाँ पर जाएगा, कोरोना का यहाँ पर आएगा, ओवरऑल यहाँ पर आएगा। ठीक है जी, फॉर्म्स में डाटा फॉर्म में ही ऐड करना है और फॉर्म में ऐड करने के बाद जाएगा हमारे पेरेंट टेबल के अंदर। पेरेंट टेबल के अंदर से सारी कैटेगरीज बनेंगी। यहाँ पर मैं करता ये हूँ कि मैं रिपोर्ट्स को ओपन करने के बजाय यहाँ पर ही बटन ऐड कर लेता हूँ कि मैं यहीं पर क्लिक करूँगा रिपोर्ट तक पहुँच जाऊँ। हम इसी फॉर्म को डिज़ाइन व्यू में लेके चलेंगे और मैं यहाँ पर एक सेपरेट यहाँ पर बटन लगाता हूँ थोड़ा सा ऊपर करके। इस दफ़ा हम जाएंगे रिपोर्ट्स ऑपरेशन में और मैं लिखता हूँ यहाँ पर ओपन रिपोर्ट। ओपन कर लें, प्रीव्यू कर लें, प्रिंट कर लियो, जो मर्ज़ी कर लें। मैं ओपन करता हूँ, नेक्स्ट करेंगे। कौन सी रिपोर्ट ओपन करनी है? ये 3 रिपोर्ट्स यही है जो मैंने क्रिएट की हैं। सबसे पहले मैंने ऑल पेशेंट की रिपोर्ट यहाँ से ओपन करनी है, इसको फिनिश कर देंगे। ये ऑल पेशेंट की रिपोर्ट ओपन करेगा ये बटन। अगला बटन क्रिएट करते हैं, यहाँ पर रिपोर्ट्स ऑपरेशन में जाते हैं, ओपन रिपोर्ट में, और हम कोरोना की रिपोर्ट ओपन करेंगे और इसको जो है वो हम यहाँ से फिनिश कर देंगे। ये कोरोना की रिपोर्ट आएगी यहाँ पर। फिर से एक बटन ऐड करेंगे, यहाँ पर ले आएंगे और रिपोर्ट्स ऑपरेशन में जाएंगे, ओपन रिपोर्ट, नेक्स्ट और फीवर पेशेंट, नेक्स्ट। यहाँ पर हम नेम भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फीवर, जैसे मैंने बाकी लिखे ना वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। यहाँ पर फीवर की ऐड लेंगे पेशेंट। उसके बाद ठीक है, ये हमारे बटन क्रिएट हो चुके हैं। हम नेम भी लिख सकते हैं, पिक्चर्स भी लगा सकते हैं, इसका व्यू चेंज करते हैं और इसको फॉर्म में ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये बटन जो है वो रिकॉर्ड, सेव करना, नेक्स्ट करना, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट आएगी तमाम पेशेंट की। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ कोरोना के पेशेंट ये लिखे हुए हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फीवर के पेशेंट आ जाएंगे। ठीक है, इकट्ठा मैंने एक ही काम कर दिया एक ही फॉर्म के अंदर। अब हम लास्ट में क्रिएट करेंगे स्विच बोर्ड। हमारा काम खत्म हो गया, डेटाबेस क्रिएट कर लिया। स्विच बोर्ड क्रिएट करना है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्विच बोर्ड। कईयों में स्विच बोर्ड आता है, किसी में जो है ये डैशबोर्ड भी होता है। ठीक है,
स्विच बोर्ड में मैं कहता हूँ कि मेन स्विच बोर्ड डिफ़ॉल्ट है मैंने, ठीक है। इसी को मैं एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद इसको लिखता हूँ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, और इसमें मैं न्यू ऐड कर लेता हूँ कि हम जो है वो यहाँ से क्या करना है, ओपन फॉर्म इन ऐड मोड, और फॉर्म हमारा कौन सा होगा, ऐड न्यू पेशेंट का फॉर्म। ओके कर दिया, एक हमारा ये फॉर्म ऐड हो गया, ठीक है। और फिर से हम न्यू ऐड करेंगे और इसमें हम जो है वो लिखते हैं हमारी रिपोर्ट, और यहाँ पर हम जो है वो रिपोर्ट लिख लेते हैं, बल्कि हमें रिपोर्ट्स ऐड भी करनी नहीं पड़ेंगी, एक ही जगह से हमारा सारा कुछ आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ से रिपोर्ट किया तो ये तीनों रिपोर्ट्स आ गई हैं, ऑल रिपोर्ट, और इसको लिखता हूँ ऑल रिपोर्ट। ओके कर दिया, ये भी यहाँ पर ऐड हो गया। फिर न्यू करूँगा, यहाँ पर कोरोना रिपोर्ट, ये स्विच बोर्ड जो है वो बन रहा है। फिर से ओपन रिपोर्ट में आऊँगा और यहाँ पर हमारे पास कोरोना रिपोर्ट, ओके कर दिया। फिर से हमारी लास्ट एक रिपोर्ट रहती है फीवर की रिपोर्ट, और यहाँ से फिर से हम ओपन रिपोर्ट करेंगे और इसको जो है हम फीवर की रिपोर्ट में ले जाएंगे। हम यहाँ से रिपोर्ट करेंगे तो रिपोर्ट आ जाएगी, और फॉर्म करेंगे, जो कुछ भी लगाएंगे ना वो चीज़ें हमारे पास ओपन होनी हो जाएंगी। और ओके कर देते हैं यहाँ पर फीवर की रिपोर्ट। एक लास्ट में मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ, आज आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हम जो है वो एग्ज़िट एप्लीकेशन की एक ऑप्शन लगाते हैं, ठीक है। और इसको करता हूँ मैं क्लोज सिस्टम क्लोज करना, ओके कर दिया। और इसके बाद हम इसको जो है वो क्लोज कर लेते हैं, यहाँ पर इसको क्लोज कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर स्विच बोर्ड बन चुका है, इसको ओके करता हूँ। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो मैंने अभी ऐड की है स्विच बोर्ड में। सबसे पहले न्यू स्विच बोर्ड कमांड, इसको मैंने एडिट नहीं किया था, यहाँ पर जो है वो हमारा रिकॉर्ड ऐड होगा, ठीक है। इसको क्लिक किया तो रिकॉर्ड ऐड किया, इसको क्लोज कर दिया। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी, जहाँ पर सारे पेशेंट हैं जो हमने क्रिएट की थी। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कोरोना की रिपोर्ट आ जाएगी, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फीवर की रिपोर्ट आ जाएगी। और अगर हम चाहें तो इस फॉर्म के अंदर ही हम ये रिपोर्ट्स भी ओपन कर सकते हैं, जहाँ से हमें ईजी होगा ना, वहाँ से हम जो है वो कमांड दे सकते हैं। और जो मैंने लास्ट में दिया है क्लोज सिस्टम, इसको क्लिक करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारा डेटाबेस जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।